SN ओझा माँ अम्बे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपके लगन कुंडली में किसी भाव में बैठे हो तो नीच के होते हैं। किसी कुंडली में यदि चंद्रमा नीच का हो और छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी होकर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हो तो नीच भंग हो जाता है। और नीच का चंद्रमा के साथ अगर बृहस्पति देवता का युक्ति हो तो नीच भंग हो जाता है। या चंद्रमा आपके लगन कुंडली में किसी भाव में अगर नीच के बैठे हो, यानी वृश्चिक राशि के चंद्रमा नीच के होते हैं, तो चंद्रमा जहाँ बैठे हो वहाँ बृहस्पति का दृष्टि पड़ता हो तो नीच भंग हो जाता है। चंद्रमा किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा मन का स्वामी है। नीच का चंद्रमा होने से मानसिक रोग, पीड़ा से ग्रसित होते हैं। मन को छोटी छोटी बातों पर सशंकित होते हैं और मानसिक अशांति प्राप्त होता है। आइए देखें ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव में चंद्र देवता नीच के वृश्चिक राशि के होते हैं। चंद्रमा मन का स्वामी होते हैं। तो प्रथम भाव में चंद्रमा नीच के अगर बैठे हैं तो मानसिक पीड़ा, सिर दर्द, तनाव, मन में घबराहट, दमा, मिर्गी, पागलपन, बेहोशी आदि के शिकार हो सकते हैं। और भाग्य में कमजोरी, व्यापार हो तो उतार चढ़ाव, और नौकरी हो तो अचानक नौकरी में कुछ बाधा आ सकती है। आइए, चंद्रमा अगर दूसरे भाव में स्थित हो नीच का तो धन में प्रगति में कमी, धन संबंधित परेशानी, धन के कमी के कारण मन में अनेक प्रकार की शंका, परेशानी होती है। तीसरे भाव में चंद्र देवता तीसरे भाव में नीच का चंद्रमा का फल आइए देखें, समझें। ऐसे व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और डरपोक, कमजोर दिल वाले, मन वाले होते हैं। आइए, चंद्रमा ये चौथा स्थान है। सुख स्थान, भूमि स्थान, माता स्थान है। आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा अगर नीच का चौथे स्थान में अगर बैठे हैं तो सुख में कमी, माता के सुख में कमी। चौथा भाव चंद्रमा नीच के होने से कर्ज के कारण जमीन भी हटाना पड़ सकता है। यही चंद्र देवता पांचवें भाव में नीच का होकर बैठे हैं तो मानसिक तनाव, बच्चों की चिंता, सट्टा, लॉटरी, शेयर में हानि हो सकती है। यही चंद्र देवता छठे स्थान में अगर बैठे हैं नीच का चंद्रमा होने के कारण कठिनाई, परेशानी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, कफ वात रोग और
नेत्र में भी कुछ परेशानी हो सकती है। यही चंद्र देवता 7वें भाव में नीच के होकर बैठे हैं। आपके कुंडली में नीच राशि का चंद्र बैठे हैं 7वें भाव में, तो वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानी, पार्टनरशिप, व्यापार नहीं करना चाहिए। नीच का चंद्रमा नहीं हो तो पत्नी सुंदर होती है और अनुकूल होती है। यही चंद्र देवता अगर 8वें भाव में चंद्र नीच का होकर बैठे हैं तो आमद, धन की कमी, धन के कारण परेशानी और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। कुटुंब से भी वैमनस्य भाव होता है और ससुराल से धन प्राप्त हो सकता है। यही चंद्र देवता 9वें भाव में नीच के होकर बैठे हैं तो व्यक्ति को भाग्य में कमी, विवाह विलंब से होता है, मानसिक अशांति होती है। यही वृश्चिक राशि का चंद्र देवता 10वें भाव में बैठे हैं तो व्यापार, नौकरी में रुकावट हो सकता है। यही चंद्र देवता 11वें भाव में अगर बैठे हैं नीच का तो चंद्रफल ऐसे व्यक्ति विवेकी, ज्ञानी होते हैं और दीर्घायु भी होते हैं और मानसिक अशांति, आमद में लाभ में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यही 12वें भाव में चंद्र नीच के बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है और पुत्र प्राप्ति में काफ़ी विलंब होता है। उपाय, अगर आपके कोई लगन कुंडली में जिस भाव में नीच राशि का चंद्रमा बैठे हो तो उसका फल चंद्रमा के कारण बिगड़ जाता है। इसका उपाय है 44,000 जाप दशांश उनका चंद्रमा का दशांश जाप का दशांश हवन करना चाहिए अथवा शिव जी के मस्तक का शोभा बढ़ाने वाले चंद्रमा शिव जी का पूजन जाप हवन से चंद्र देवता शुभ फल देने लगते हैं। ऐसे चंद्रमा का जाप कलयुग में 44,000 चंद्रमा का मंत्र है। छोटा मंत्र ओम सोम सोमाय नमः। हवन करना हो तो नमः के जगह पर स्वाहा कहना चाहिए। ये करने से चंद्रमा नीच फल नहीं देते हैं और शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। ऐसे आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। आगे माँ भवानी आपका सुखद मंगल करें।